देखिए वो डरते हैं ममता बनर्जी से और उन्हें डर है कि कहीं वो बनारस जाकर लड़ गई तो उनका खटिया खड़ा हो जाएगा, इसलिए ये दबाव है। इसीलिए ये दबाव है, दबाव दिया जा रहा है कि ममता बनर्जी 2024 के चुनाव में मोदी के खिलाफ जो सबसे बड़ा आंदोलन होगा भाजपा के खिलाफ, उसको लीड करेगी ममता बनर्जी, इसलिए ममता बनर्जी से डर के यहाँ पर इस तरह का दबाव कायम किया जा रहा है बंगाल में। जुमला बोलते हैं, ये जुमला में बंगाल की जनता नहीं आएगी। अरे उनको तो सपने में भी दीदी नजर आती है, अपने भाषण में 50 बार बोलते हैं दीदी दीदी, तो दीदी का उनका डर है कि पूरे भारतवर्ष में किसी का नाम नहीं लेती है। जो बोलता है वो समझ में आता है, खाली डब्बा बहुत आवाज होता है, ये सभी को मालूम है। ये हम लोग 2 तारीख को बताएंगे किसको डर है किसको नहीं डर। और हिंदू मुस्लिम फसाद कराया जाए और 2024 का इलेक्शन इसी मुद्दे पर जो है ये लड़ेंगे। इनके पास कोई अच्छाई इनके पास है ही नहीं। जब से ये सरकार आई है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो भी एक अच्छा काम किया होगा। दीदी हम लोग बंगाल के लिए आन बान शान है, रॉयल बंगाल टाइगर होता है ना, दीदी हम लोग के लिए रॉयल बंगाल टाइगर है। इंसानों का, बंगाल का इंसानों का दिल में बसी हुई रहती है ना। उनका एक पैर में इंजर्ड हुआ ना तो 1 लाख पैर खड़ा हो गया है। शेरनी जो गिर जाती है ना और तेज हो जाती है। वो लोग सोचते हैं वो कमजोर है, कमजोर नहीं है। हम लोग और इतने धूप में हम लोग आए हैं, उनके मोहब्बत में आए, प्यार में आए। दोस्तों मैं हूं दानिश, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं ममता बनर्जी इस वक्त धरने पर बैठ चुकी है। पिछले 11:30 बजे से मेरे पीछे आप देख सकते हैं बैठी हुई हैं और अकेली बैठी हुई है, कोई उनके आसपास नहीं है। और ये धरना जो दिया जा रहा है, ये जो उन पर 24 घंटे का चुनाव प्रचार पे रोक लगा दी गई है 24 घंटे की, उन पर, उसको लेकर ममता बनर्जी धरने पर बैठी। उन्होंने एक ट्वीट किया था कल कि किस तरह से जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसको दबाया जा रहा है। चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया था उन्होंने कि चुनाव आयोग किस तरह, इशारा करते हुए कि भाजपा के इशारों पर काम कर रहा है। इन तरह के तमाम आरोप लगाए हैं ममता बनर्जी ने। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस वक्त ममता बनर्जी अकेली बैठी हुई है वहां पर। मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करूंगा, काफी दूर है, कोई उनके पास नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में, अकेली बैठी हुई है वहां पर, कोई उनके आसपास नहीं है। और धरना ये दिया जा रहा है, चुनाव आयोग ने उन पर 24 घंटे का चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी गई है, जिसको लेकर आज ममता बनर्जी यहाँ धरने पर बैठी हुई है। कब तक बैठेंगी ये भी पता नहीं है, लेकिन फिलहाल अकेले बैठी हुई है, कोई भी मौजूद नहीं है उनके आसपास, कोई सिक्योरिटी गार्ड, कोई कुछ नहीं। गर्मी है, सिर्फ एक पंखा लगा हुआ है और अकेले बैठी हुई है ममता बनर्जी। कहा जा रहा है कि अकेले ही पूरी भाजपा से लड़ रही है। तो हम जनता से भी बात करने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे पर। लोगों की भीड़ है, उनके समर्थक आज मौजूद हैं यहाँ पर, बाहर है। हालांकि उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, पर अभी बाहर ही रोके रखा है पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है, अंदर किसी की एंट्री नहीं है। और बाहर जो उनके समर्थक आए ममता बनर्जी के, उनको भी हटाया जा रहा है, उनको भेजा जा रहा है वापस। कहा जा रहा है कि आप वापस चलाइए। पुलिस का कानून व्यवस्था का संभालने का काम है वो पूरी तरीके से कर रही है। यहाँ देखेंगे बहुत सारे तमाम समर्थक मौजूद है ममता बनर्जी को, जो ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे हैं। तो हम बात करेंगे लोगों से, मैं जनता के बीच में खड़ा हूं कि किस तरह से समर्थन कर रहा है, किस तरह से देखते हैं इसको। सर शुरुआत करेंगे, आपको क्या लग रहा है? ममता बनर्जी धरने बैठी है, चुनाव आयोग के खिलाफ धरना दे रही है। देखिए आप एकदम सही बात पूछ रहे हैं और आपको पूरा अधिकार है हर किसी के हकीकत को जानने का, हर मामला के हकीकत को जानने का। तो ये धरना हुआ किस लिए है, पहले तो देश के सामने ये मामला क्लियर हो जाए। ये धरना हुआ है कूच बिहार में 5 लोगों को जो सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के द्वारा जो फायरिंग हुआ है, उसके द्वारा जो फायरिंग हुआ है उसमें जो लोग मरे हैं, उसके लिए ये धरना हुआ। तो ये धरना में हमारे जैसे 130 करोड़ जनता का यही सवाल है कि वो जो गोली चलाया गया है जिसमें 5 लोग शहीद हुए हैं, तो केंद्र सरकार से और सीआईएसएफ के जवान से, केंद्र सरकार से, सीआईएसएफ के जवान से और मौजूदा हालत में जो कि होम मिनिस्टर अमित शाह हैं उनसे भी है कि मेरा सवाल बस यही है कि जो लोग 5 लोग मारे गए हैं ओपन फायरिंग में, तो मेरा सवाल बस इतना ही है कि वो जो ओपन फायरिंग में मारे गए हैं क्या वो टेररिस्ट थे? सवाल। क्या वो आतंकवादी थे? नहीं। क्या वो नक्सल थे? नहीं। क्या वो उग्रवादी थे? नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे भाई। वो एक नॉर्मल आम नागरिक थे जिसको वोटर कहा जाता है। वो अपना हक देने के लिए आए और अपना हक के द्वारा किसी को पद से हटाने के लिए आए। आप क्या करते हैं? ताकत के जोर पे कभी दिल्ली में दंगा लगवाते हैं, कभी मिलिट्री के द्वारा आप हर एक जगह दंगा लगवा रहे हैं।
सर आपसे जानना चाहेंगे, लगातार बंगाल चुनाव की राजनीति अभी इस मोड़ पे पहुंच चुकी है कि हम देख रहे हैं फायरिंग हो रही है, लोगों के पे हमला हो रहा है, बमबारी भी हो रही है, तो क्या लग रहा है? भाजपा कह रही है कि ममता बनर्जी को हार का डर दिख रहा है, इसलिए ये सब कर रही है। नहीं, ये गलत है। इसलिए कि दरअसल जो है मरकजी सरकार को डर है, इसलिए कि आवाम जाग चुकी है और इसके सारे हथकंडे जो है अब नाकाम हो चुके हैं। इसलिए अब ये चाह रही है कि आपस में इन लोगों को लड़ाया जाए और हिंदू मुस्लिम फसाद कराया जाए और 2024 का इलेक्शन इसी मुद्दे पर जो है ये लड़ेंगे। इनके पास कोई अच्छाई इनके पास है ही नहीं। जब से ये सरकार आई है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी एक अच्छा काम किया हो, इससे आज तक ना तो नौजवानों का साथ दिया, ना तो नौजवानों को नौकरी दी, ना तो बेकारी दूर कर पाई। इसलिए और साथ साथ SC ST का जो कोटा है उस पर भी इसकी नजर है, इसको भी ये खत्म करना चाहती है। ये हुकूमत ना तो गरीब आवाम की है, ना तो किसान की है, ना तो ये किसी पब्लिक को सपोर्ट करती है। ये सिर्फ अपने पूंजीपति जो इनके साहूकार जो बैठे हुए हैं उसके लिए ये सारा काम करती है। इसके सिवा इसके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। और गरीब के लिए इसके पास सिवाय खून चूसने का, जिसको कहते हैं कि खटमल या मच्छर जिस तरह से खून चूसता है, ये सरकार भी गरीबों को इसी तरह खून चूसती हुई आई है। और सरकार जब तक रहेगी, आवाम से हमारा ये मुतालबा है और ये उस पर ध्यान रखे और आइंदा इस सरकार को जहां कहीं भी इलेक्शन हो इसको जलील शिकस्त देकर इससे हिंदुस्तान को बचाएं। यही मेरा जो है आखिरी। महिलाएं मौजूद है मेरे साथ, इनसे भी बात करना चाहूंगा। कैसे देख रहे हैं आप इन सबको? इलेक्शन होगा, धरने पर बैठी ममता बनर्जी, भाजपा कह रही है कि डर दिख रहा है, इसलिए ये सब नाटक चल रहा है। ये डर तो 2 तारीख को हम लोग बताएंगे। आज हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। जो बोलता है वो समझ में आता है। खाली डब्बा बहुत आवाज होता है, ये सभी को मालूम है। ये हम लोग 2 तारीख को बताएंगे किसको डर है किसको नहीं डर है। और देखिए, जब से मोदी जी आए हैं 15 लाख किसी के बैंक में नहीं आया। NRC का प्रॉब्लम, काम धाम से प्रॉब्लम। दीदी जब से आई है, देखिए 730 कार्ड बनाई है, हर कुछ रुक गई है। हम लोग के बंगाल की लड़की लोग 2:30 बजे रात को बाहर निकलती, कुछ नहीं होता। योगी जी तो कह रहे हैं सुरक्षा नहीं है महिला की। हम यूपी मॉडल। आप बोलिएगा ना तो हम वीडियो दिखा दे रहे हैं। कल हम लोग 2:30 बजे रात को बाहर में गए घूमने फिरने, ये हम आपको वीडियो भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ बंगाल में लड़की लोग कैसे रहती हैं, हम तो गलत बोलेंगे। यहाँ बहुत सारी बंगाल की लड़की लोग हैं, आप पूछ लिए कि यहाँ बंगाल की लड़की लोग कैसे लगती। यहाँ बंगाल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक 4 पिलर है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता है। तोड़ने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम। वो मोदी जी रोज आते हैं, प्लेन से हड़काते हैं, चले जाते हैं। दीदी नहीं जाती हैं, वो लोग आते हैं। दीदी में उतना दम है, हम लोग उनके सिपाही हैं। जब हम लोग में इतना दम है तो दीदी में कितना दम होगा? कितना दम होगा? कितना लंबी लड़ाई, कितना सपोर्ट करने आई आप? किस तरह से सपोर्ट कर? दीदी हम लोग बंगाल के लिए आन बान शान है। रॉयल बंगाल टाइगर होता है ना, दीदी हम लोग के लिए रॉयल बंगाल टाइगर है। दीदी इंसानों का, बंगाल का इंसानों का दिल में बसी हुई रहती है हर वक्त। दीदी जो है, दीदी जहाँ जाती है जनता उनके साथ है दीदी के। तो दीदी आज धरने पे बैठी हैं, आप लोग सपोर्ट करने आए हो। मोदी जी, भाजपा कह रही है सब नाटक चल रहा है, उनको हार दिख रही है। सर, उनका एक पैर में इंजर्ड हुआ ना, उनका 1 लाख पैर खड़ा हो गया है। शेरनी जो गिर जाती है ना और तेज हो जाती है। वो लोग सोचते हैं वो कमजोर है, कमजोर नहीं है। हम लोग और इतने धूप में हम लोग आए हैं, उनके मोहब्बत में आए, प्यार में आए। मैं यही कहना चाहता हूँ, ममता जी की आवाज बंगाल में से होते हुए, बंगाल से होते हुए त्रिपुरा की धरती पर आवाज गूंज रही है। ममता जी की आवाज हिमाचल प्रदेश में गूंज रही है। ममता की आवाज झारखंड में गूंज रही है। ममता की आवाज आप जाकर देखिए आंध्र प्रदेश में गुजर रही है। पूरे भारतवर्ष के अंदर में एकमात्र ममता बंदोपाध्याय इस बात की आवाज बुलंद करती है कि 90 रुपये का रिफाइंड तेल आज लोगों को 160 रुपया में किनना पड़ता है। 414 रुपया स्मृति ईरानी जब गैस लेके चल रही थी, आज जो गैस भारतवर्ष के लोगों को 900 रुपया में मिलता है। ऐसे जगह पर मोदी जी एक जुमला बोलते हैं। ये जुमला में बंगाल की जनता नहीं आएगी। अरे उनको तो सपने में भी दीदी नजर आती है। अपने भाषण में 50 बार बोलते हैं दीदी दीदी, तो दीदी का उनका डर है कि पूरे भारतवर्ष में किसी का नाम नहीं लेती है, एकमात्र दीदी का नाम लेती है। और बंगाल इंदिरा जी के समय में हम लोगों ने देखा है, एक शेरनी 100 लंगूर, आज भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व की जनता देख रही है। एक शेरनी 100 लंगूर, इन लंगूरों को भारतवर्ष जनता जो है। सर आपसे बात करना चाहेंगे, धरना चल रहा है, भाजपा कह रही है कि
ममता बनर्जी के धरना बैठे कि हार दिख रही है, इस तरह इसलिए ये सारा नाटक किया जा रहा है। तो किस तरह से आप देखते हैं कि भाजपा ये कह रही है कि ममता बनर्जी को चुनावों में हार दिखने को मिल रही है? हम लोगों ने तो कहा ही है 2 तारीख को खेला होगा। अच्छा, तो खेला देखेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले 2 तारीख को। अच्छा, कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, अभी सब कोई जीत रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार भी जीत रहे हैं। असली जीत 2 तारीख को जब रिजल्ट आएगी तो पता चलेगा कौन जीता और कौन हारा। कौन बंगाल का है वो बंगाल में रहेगा, जो बाहर का है वो बाहर जाएगा। बाहर के लोगों को बंगाल में स्थान नहीं है, जगह नहीं है, इन्हें बंगाल के लोग रहने नहीं देंगे और बंगाल की बेटी ही बंगाल में रहेगी। बाहरी व्यक्ति बंगाल में नहीं रह सकता। नहीं रह सकता सर, लेकिन अभी जो चल रहा है, चुनाव आयोग ने तो साफ कह दिया है कि हम जांच कर रहे हैं किस तरीके से चल रहा है चुनाव आयोग, आप लोगों की नहीं सुना। तो क्या लग रहा है इन सब चीजों से सोल्यूशन? देखिए, चुनाव आयोग अभी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन ये तो माने सारा चीज मोटिवेटेड है, प्रेशर है उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोटिवेटेड है। वो जैसा सरकार कह रही है वैसा वो करेंगे। एक चीज आप जानिए कि जब आचार संहिता कहीं लागू हो जाता है किसी भी राज्य में, तो वहां कोई भी केंद्रीय एजेंसी अपना कोई भी सक्रियता नहीं रख सकती है। तो आज बंगाल के अंदर में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स अभी तक क्यों सक्रिय है आचार संहिता लागू होने के बाद भी? इस बात पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाता है? चुनाव आयोग क्यों नहीं कहता है इन एजेंसीज को कि आचार संहिता लागू है, इस समय आप कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते? मगर ये ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जगह जगह छापे मार रहे हैं लोगों को परेशान करने के लिए कि लोग किस तरह से लोगों पर दबाव बनाया जाए ताकि वो भाजपा को वोट दे दें। तो आचार संहिता का उल्लंघन यहाँ सारी केंद्रीय एजेंसियां, केंद्र के लोग कर रहे हैं, सब कोई कर रहे हैं। और ममता बनर्जी यदि कुछ करे तो सारा दोष तो ममता बनर्जी के सर पे जाता है। उसी के लिए ये धरना भी हो रहा है उन सब चीजों के खिलाफ। ये धरना है इसलिए कि 24 घंटे ममता बनर्जी के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है कि ममता बनर्जी प्रचार नहीं कर सकती हैं। आखिर क्यों, किस कारण से? यदि पश्चिम बंगाल की आज भी कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, बिल्कुल, यदि राज्य में कहीं कोई हिंसा होती है, वहां 4 लोग मारे गए, वो तृणमूल के थे, भाजपा के थे, किसके थे हम इस बहस में नहीं जाना चाहते, मगर बंगाल की 4 जनता मरी। जो हुआ वो गलत था। बंगाल की 4 जनता मरी, पुलिस वहां के केंद्रीय जो वाहिनी थी उसके गोली से। इस पर अभी तक सबसे शर्म की बात यह है कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री ने किसी ने भी अफसोस या शोक नहीं जाहिर किया कि 4 लोग बंगाल के मरे। ममता बनर्जी यदि वहां पर जाती है उन्हें देखने के लिए, उसके परिवार से मिलने के लिए, तो उन्हें रोक दिया जाता है और उसके बाद उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगाया जाता है। आप ममता बनर्जी एक आंधी है, आंधी को समेट के नहीं रखा जा सकता है। ये जब निकलेगी यहाँ मेयो रोड से तो कल से फिर से वैसे ही पूरे बंगाल में फैल जाएगी। तो मेरा आखिरी सवाल ये है, क्या जो कहा था महुआ मित्रा सांसद, उन्होंने भी एक बात कही थी कि हम अभी 2024 में उनके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी, भाजपा के, मोदी जी के खिलाफ लड़ेंगे, तो ये वही चीज का नजर दिख रहा है कि भाजपा रोकना चाह रही है? देखिए, वो डरते हैं ममता बनर्जी से और उन्हें डर है कि कहीं वो बनारस जाकर लड़ गई तो उनका खटिया खड़ा हो जाएगा, इसलिए दबाव है। इसीलिए दबाव दिया, ये दबाव है, दबाव दिया जा रहा है कि ममता बनर्जी 2024 के चुनाव में मोदी के खिलाफ जो सबसे बड़ा आंदोलन होगा भाजपा के खिलाफ, उसको लीड करेगी ममता बनर्जी। इसलिए ममता बनर्जी से डर के यहाँ पर इस तरह का दबाव कायम किया जा रहा है बंगाल के अंदर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ममता बनर्जी आज धरने पर बैठी है, 24 घंटे का उनके पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग जिस तरह से जो मोदी जी के साथ में काम कर रहा है, मोदी जी के साथ मिल के काम कर रहा है, ये उसके खिलाफ धरना हो रहा है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर भी उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा है कि किस तरह से मिसयूज किया जा रहा है। उन सब तमाम चीजों को लेकर ममता बनर्जी आज यहाँ पर धरना दे रही है। उनके समर्थक थे, हमने उनसे बात करी, टीएमसी के नेता थे, उनसे भी हमने बात करी, लोगों से बात करी इस पर कि लोग इस पर क्या सोचते हैं। लगातार हम जुड़े रहेंगे, आप भी हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस बारे में आपकी क्या राय में कमेंट करके बताएं। क्या जो भाजपा कर रही है, क्या जो ममता बनर्जी का धरना है, आपको ठीक लगता है या नहीं लगता? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।